इंडिया को एक साइड पे छोड़ दे, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रख नहीं सकता। हमारी बाबरी मस्जिद उधर से शहीद की गई, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन ये मुसलमानों को मरवा सकते हैं, इसको अच्छा पैगाम कोई नहीं दे सकते। नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? आपके अल्फाजों में इंडिया के लिए जो गुस्सा नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इन्होंने ये तो वही बात हो गई जो चमगादड़ करता है, चमगादड़ करता है, चमगादड़ करता है कि कभी वो जानवरों के पास चला जाता है, कभी परिंदों के पास चला जाता है, ना फिर वो जानवर रहता है ना फिर परिंदा रहता है। ये मैंने अपने नहीं, अब देख ले आप, अगर इस तरह से बात होती तो जब फलस्तीन का मसला स्टार्ट हुआ है उस टाइम सबसे ज्यादा मोदी ने सपोर्ट किया इसराइलियों को। और सबसे पहले मदद भी फलस्तीन को सबसे ज्यादा उन्होंने ही भिजवाई है। नहीं ये नहीं हो वीडियोस दिखा दूं आपको। फलस्तीन ने ऑफिशियली थैंक्स बोला है भारत को। वो अब पहले वो इस चीज़ का इमेज दिखा रहे हैं, बाद में वो उनका साथ भी तो दे रहे हैं। मतलब हम ये बात नहीं कर सकते कि अब जो मोदी साहब है वो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन शहबाज शरीफ को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाइयां दी हैं। दरअसल बीते सोमवार को शहबाज के पीएम पद के शपथ के बाद भारत की ओर से बधाई संदेश ना मिलने पर कई तरह की अटकलें शुरू की गई थी, लेकिन फिलहाल अब सभी उन अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई दी, इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर रिएक्शन। कि नवाज शरीफ इतना ही खूबसूरत है कि उसके प्रिंटेड थैले हमें दिए जाएंगे। मैं यकीन मानिए उस आटे से आप रोजा रखे, रोजा हराम हो जाएगा। फिर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दोनों के खूनों में बहुत ज्यादा गर्मी है, उधर से बात होती है, इधर से भी बात होती है। आंखें दिखाएंगे तो वो हमारी फौज जो है ना, पाक फौज, वो चीर देगी इसको। अच्छा, लेकिन उन्होंने कभी हमला नहीं किया है। वो बुज़दिल है ना सर, दोस्ती चाहते हैं ना। नारा अल्लाह अकबर का लगाने वाले हैं। जो हमारे जो नौजवान है ना, वो शहीद होते हैं, उनको शहादत। चले जाएं आईटी में, ठीक है, सबसे ऊपर इंडिया है। आप गूगल पे चले जाएं, सीईओ इंडिया का, ब्रिटिश वजीर आजम इंडिया का। सर, अभी उनके मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई है, पूरी दुनिया के बिलियनियर इंडिया। मैं आपको बता रहा हूँ, फरारी का एलन मस्क उधर आया हुआ है, बिल गेट्स उधर आया हुआ है, मार्क जुकरबर्ग आया, सारे आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? उनको पता है एक मजबूत इकोनॉमी है, हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तब तक आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। या तो अमेरिका से भीख मांगी है या फिर नरेंद्र मोदी से। तो जब तक इमरान खान था, इमरान खान ने तो स्टैंड लिया है पाकिस्तान के लिए। उसने कहा कि ताल्लुकात जो है हम बरकरार नहीं रखेंगे जब तक कश्मीर के इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो बेचने पे हैं तो पाकिस्तान को ही बेच देंगे। नरेंद्र मोदी हो या भारत का कोई भी बंदा हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो मकारी करते हैं। तो पिछली जो हुकूमत नवाज शरीफ की थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट थी, सी पैक भी बन रहा था और भी तरक्की याफ्ता काम हो रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है ना अचानक जो उनकी बेटी की शादी पे आया तो अवाम के दिलों में आ गया कि पता नहीं क्या मीटिंग कर ली है क्या नहीं। पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही है वो पागल है। बिल्कुल पागल है। जब से हमने जंग हारी है आज तक कोई इंडिया से कोई अच्छी खबर। बाद इमरान खान ने एक काम किया है जो उसको मुंह पे चमाटा मारा, उनका अभिनंदन वापस किया है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें वजीर आजम ऐसा चाहिए कि जो हर मुल्क के आगे सीना तान के खड़ा हो, झुकना नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट हुई है हम उससे बहुत खुश हैं। नहीं, चले हम ये बताएं कि ये फिर जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, जो इमरान खान वगैरह, वो सारे बेवकूफ़ थे जो उन्होंने किया है। एक आप अक्लमंद हैं। अरे मैं तो ये बात ही नहीं कह रही, मैंने कब कहा कि वो बेवकूफ़ है, मैं अक्लमंद तो नहीं, उन्होंने तो फिर मैं सच बता रही हूँ ना आपको, मैं तो सच बता रही हूँ आपको। तो हम कौन सा झूठ? हमें जितना नॉलेज है हम भी अपने मुताबिक सही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पानी की एक एक बूंद को ये मुसलमान पाकिस्तानी तरसेंगे। एक एक हमने जो अपने डैम के ऊपर जो दरियाएं हैं तो उसके ऊपर हम डैम बनाएंगे, इसके पानी नहीं रोकेंगे। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो पानी रोक लेते हैं, जब उनको नहीं ज़रूरत होती वो पानी पाकिस्तान की तरफ सैलाब की ज़रूरत में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आप सोचें, देखें, ये इंडिया जो है ना बहुत मकार कौम है। हिस्ट्री में जो पढ़ते आए हैं और उनके खिलाफ जो पढ़ा है तो इस लिहाज से तो वो हमें पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन ही लगते हैं। हिस्ट्री में उनके खिलाफ क्या पढ़ा है? हिस्ट्री में जिस तरह के अब एक मूवी आ रही है उसमें भी मतलब हमारे जो सिपाही हैं उनके खिलाफ बोला गया है
ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है उसमें, तो मतलब उन्होंने पाकिस्तान की एक पुलिस को एक नेगेटिव दिखाया है। तो इसी तरह उन्होंने जैसे हिस्ट्री है, हम लोग जैसे पाकिस्तान बने तो उस पर भी उन लोगों ने यही बोला गया कि हम लोग ज़बरदस्ती हम लोगों ने कोई ना कोई वहाँ पे किया है, इसलिए हम लोग निकाले गए हैं। जैसे हमारे पास बंगाल बना था तो बंगाल में भी ये इशू था कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग सब हिस्सा ले ले, हम लोगों को कुछ ना मिले। जैसे हमें 5 प्राइम मिनिस्टर तौबा अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल भी अच्छा नहीं इंसान नहीं है वो। क्यों? मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बस आई डोंट नो व्हाई। आपको अच्छा नहीं लगता? वो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, वेल रेप्यूटेड पर्सनालिटी हैं, वो अपनी कंट्री के लिए, दुनिया के लिए कैसे साबित हुए हैं? नहीं, अपने कंट्री के लिए चाहे वो अच्छे साबित हुए हैं, लेकिन आई डोंट लाइक हिम। व्हाई यू डोंट लाइक हिम? बिकॉज आई डोंट नो। यू डोंट नो, लेकिन इतनी नफरत आती कहाँ से कि हमें वजह भी नहीं पता होती, लेकिन स्टिल जबान से निकल रहा होता है कि वी डोंट लाइक भारत, वी डोंट लाइक पीएम मोदी। क्या वजह है? आई डोंट नो। आपने गट डिक्लेयर कर दिया। अरब्स की अगर आप बात करती हैं, अयाश है, हाँ जी, क्या बात है? अरब फर्स्ट ये है कि उनके जो हुकूमतें हैं या उनके जो राजा हैं वो सारे अपने फ़न में या अपने अयाशों में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उन्होंने इजराइलियों को भी किया। जब कनाडा के जो सदर हैं वो गए और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे डिस्कशन करनी थी फ़लस्तीन के हवाले से, तो वो उनसे नहीं मिला। 3 दिन तक वो वहीं पे रहा, ठीक है। अरब की बात की जाए, उनकी हुकूमतों की बात, तो मैं लानत भेजती हूँ उन पर, सच में लानत भेजती हूँ। अरबों पे लानत भेजते जी, हैं। उन्हीं से कर्जा मांगते हैं, उन्हीं से कर्जा मांगते हैं, उन्हीं को आइडियल कहते हैं, फिर गाली भी उन्हीं को देते हैं। आर टॉकिंग अबाउट क्या पाकिस्तान तो आप सोने की चिड़ी है, पाकिस्तान सोने की चिड़ी है, खुद जो मर्जी कर सकता है पाकिस्तान। हम कर्जे क्यों लेते हैं? कर्जा हमारे लोग खुद लेंदे ने जानते, और जितना आमदन पंजाब में इतनी किसी मुल्क में आमदन नहीं है। भाई पंजाब अंकल जी पल ही कर्जों पर रहा है। IMF के पास हम जाते हैं बार बार, हम डॉलर खरीदने के लिए, हम डॉलर लेने के लिए बाहर तरले मिनते लेते हैं। बेटा जोन से है ना, जो आमदन है सब पाकिस्तान से बाहर जाती है। अच्छा, कौन सी आमदन? कनक चावल सब बाहर इधर से जा। हमने बंद की है, लेकिन वो कुछ उनकी हरकतें भी ऐसी थी ना जिसकी वजह से हमें बंद करनी पड़ी। क्या हरकतें ऐसी थी, ये तो बताएं। हाँ नहीं, ये नहीं मैं बता सकती। बता दे कैसी हरकतें थी ये उनकी। नहीं मैं बता सकती, कुछ प्राइवेट भी होता है। नहीं, ये तो हुकूमती लेवल पर होता है ना ट्रेड को बंद करना, तो उन्होंने क्या किया ऐसा जो ट्रेड बंद हुई है? नहीं, मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं देना। तक आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। अच्छा। बाकी उसने मुबारक दी है तो हम उसको वापस मुबारक में ये कहेंगे कि हमारा नवाज शरीफ उठा के ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आप अपनी मुबारक भी पास रखो, नवाज शरीफ भी ले जाओ। उन्हें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या है प्रॉपर कश्मीर, स्टैंड अपने लिया था कश्मीर में हड़तालें हो रही हैं। कश्मीर अपने में कश्मीर प्रॉपर में हड़तालें हो रही हैं। बेशक हो रही होंगी, मैं आपकी खाना बात को नहीं सर डिनाई नहीं देखे। करता। हमारे आपका- कश्मीर में आटा नहीं, बिजली नहीं, रोटी नहीं, और इनको इंडिया का कश्मीर चाहिए। हमारे पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है, अगर हम बाहर जाए ना किसी भी कंट्री में, हम उसको दिखाए ना ग्रीन पासपोर्ट, वो हमें कहते हैं पीछे जाके खड़े हो। चले छोड़ दे इंडिया को। ईरान से आप गैस ले रहे हैं, अमेरिका अबू जी ने बोला है कि आपने गैस नहीं लेनी, हमारे हक में। हमने ईरान से तो गैस नहीं ली। रशिया से पेट्रोल आ रहा था, हमने वो नहीं लिया क्योंकि अमेरिका ने बोला है कि आप नहीं ले सकते। जब आप उधर अपना हक नहीं इस्तेमाल कर पा रहे जहाँ पर हमें प्रॉपर फायदा है, ठीक है। आपको ये पता है कि मार्च के एंड में $18 अरब हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ईरान ने अपना मुआहदा पूरा कर दिया, हम नहीं कर पा रहे। कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हम लोग ये सर वो है नहीं है, बनाया गया है ना, जैसे उन्होंने बोला। आपकी बात मान ली, बनाया गया, हमारे कापियों में भर दिया करा, हमने 5 जहाज गिराए, हमने ऐसे किया। 1 इंच भी जगह बताएं हमने ली हो? आज तक नहीं ली। तो फिर हमारा दुश्मन तो उसको डिक्लेयर किया गया ना। मैं कह रहा हूँ आप उसके साथ ट्रेड कर लें, मान ली आपकी बात, लेकिन सिर्फ एक बात बताएं कि ये शफाफ ट्रेड होगी।